पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी बोले, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। और हाँ सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस बोला, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कह के ले गया गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी ने कहा, ठीक है तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या किराया करके उसे खुशी मिलेगी। प्रिंस बोला, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? पिताजी थोड़े गुस्से में बोले, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? प्रिंस बोला, ठीक है आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी ने कहा, तुझे अपनी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सब का प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराया नहीं होती। पिताजी की बातों को सुनकर प्रिंस बोला, मगर मेरे लिए वह पराया हो चुकी है और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक से अचानक प्रिंस पर पिताजी का हाथ उठ जाता है और तभी माँ भी आ जाती है। माँ बोली, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाते। तभी पिताजी बोले, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी अलग नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लग कर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको और इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग में जल कर रोने लगे, और इधर रश्मि भी दौड़कर माता पिता से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पिताजी? आंसू पोंछते हुए पिताजी बोले, तेरा भाई आज मेरा भी पिता बन गया है। रश्मि भाई की तरफ देखते हुए बोली, ए पागल, नई गाड़ी है ना, बहुत ही अच्छी है, मैं ड्राइवर को पीछे बिठा कर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। तभी प्रिंस बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू दी, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है और कहती है, क्या भैया आप भी न कोई फ़ोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी, भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा जैसे पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं और प्रिंस पापा को चुप रहने को इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता जैसा भैया मिला, ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जोड़ते देख कर वह अंदर से खुशी से टूट कर रोने लगा। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी
और किसी की बहू बनकर रह जाती हैं। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। हम इतना ही कहेंगे। पढ़ते पढ़ते आंखें हमारी जरूर नम हो गए, आप सब की भी जरूर नम हुई होंगी।